मैं और मेरे साथ एक लड़का करण, हम दोनों लुधियाना से भोपाल अपने ट्रक में कुछ सामान छोड़ने गए थे। हमने वो सामान भोपाल में बहुत आराम से पहुंचा दिया था और उसी रात हम दोनों को लुधियाना के लिए वापस निकलना था। दोनों ने अपना रात का खाना खा लिया था, बस अब चलने की तैयारी थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों अपने ट्रक में बैठे और अपने वापसी सफर के लिए निकल पड़े। लेकिन हाईवे पे चलने से पहले हम दोनों ने एक दुकान के बगल में अपना ट्रक रोक दिया, क्योंकि हम दोनों को सिगरेट पीने की आदत थी। हम दोनों ने वहां पे अपना ट्रक रोका और अपने दोनों के लिए सिगरेट ली और वहां से पीकर दोबारा से अपने ट्रक को हाईवे पे लेके चल दिए। रात का सफर था। रात के सफर में ज्यादा कोई परेशानियां होती नहीं है, गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं, रास्ता एकदम साफ मिलता है, तो रात का सफर करना मुझे ज्यादा पसंद रहता है। तो उस दिन भी मैं रात को अपना ट्रक बड़े आराम से चला रहा था। कोई परेशानी शुरुआती समय में तो मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन थोड़े समय बाद अचानक से ही जिस ट्रक के हिस्से में हम लोग सामान रख के ले जाते हैं, उस ट्रक के हिस्से में अचानक से आवाजें आने लगी। वो हिस्सा पूरा खाली था, उसमें अब कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें से तब भी अजीब सी आवाज आई जा रही थी। शुरुआत में तो मैंने उस आवाज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और यकीन करें वो आवाज ऐसी थी जैसे उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से में कोई कूद रहा हो, बहुत जोर से कूद रहा हो। वो धम धम की आवाज बड़ी जोर से आ रही थी। जब वो आवाज बार बार लगातार और तेजी से आती रही तो मैंने ट्रक को साइड में रोक दिया और करण से बोला कि एक बार जाकर देखा कि क्या दिक्कत है ट्रक में पीछे, क्योंकि दिमाग में ये भी जा रहा था कि ट्रक में कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ गई जो बाद में जाकर हमें और दिक्कतें दे। तो इसलिए मैंने करण से कह दिया कि तू जाकर एक बार देख आ। करण ट्रक से नीचे उतरा, पीछे गया और देखकर थोड़ी देर में वापस आ गया। उसने आके मुझसे बोला कि भैया पीछे तो कुछ भी नहीं है, सब चीजें एकदम ठीक लग रही हैं। वो आवाज पता नहीं मुझे भी यार कहाँ से आ रही है। मैंने कहा चल छोड़, तू बैठ वापस और अब चलते हैं। करण वापस से आके बैठ गया। मैंने ट्रक शुरू किया और वहां से दोबारा से हम लोग निकल पड़े। जब उस समय ट्रक दोबारा से चालू किया तो आवाज बंद हो चुकी थी। अब वो आवाज आ नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आनी शुरू हो गई। अब वो जब आवाज दोबारा आ रही थी और पीछे देखने पर भी हमें कुछ नहीं मिला तो मैंने उस आवाज पे अब गौर ही नहीं किया। मैंने कहा छोड़, ट्रक चल रहा है, चलने दे, बाद में जाकर इसे देख लेंगे कि आखिरकार इसमें परेशानी है क्या। तो हम दोनों आपस में बात करते रहे और ट्रक आगे को ले जाते रहे। लेकिन कुछ देर बाद एक और आवाज हमने पीछे से सुनी, जिसको सुनकर हम दोनों बहुत चौंक गए। थोड़ी देर बाद वो आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन उसके साथ ही एक लड़की की हंसने की आवाज हम दोनों को बहुत साफ सुनाई दी। जब वो आवाज हम दोनों ने सुनी तो हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और यही सबसे पहले बोला कि आखिरकार ये किसकी आवाज थी। उस ट्रक में तो सिर्फ हम दोनों ही थे और उसके अलावा कोई था ही नहीं। रात के समय हाईवे पे कोई लोग होते ही नहीं है और जो गाड़ियां थी वो रफ्तार से आगे निकल रही थी, तो ये औरत की हंसने की आवाज कहां से आई। मैं थोड़ा सा घबरा गया और करण भी हल्का सा घबरा गया कि आखिरकार ये क्या मामला है। लेकिन तब भी मैंने ट्रक रोका नहीं और चलाता गया, ये सोचकर कि कहीं हम दोनों ने कुछ और चीज सुन ली होगी जिसे हम एक लड़की की हंसी का नाम दे रहे हैं। लेकिन ये गलतफहमी भी हमारी दोबारा दूर हो गई, क्योंकि दोबारा और भी तेज हमें हंसने की आवाज फिर से एक बार और सुनाई दी। और जब ये आवाज हमें दोबारा और तेजी से सुनाई दी तो अब मैंने अपना ट्रक रोक दिया। मैंने दोबारा से अपना ट्रक रोड के किनारे रोका और मैं और करण दोनों उतरे और देखने गए कि आखिरकार ये माजरा है क्या। हम दोनों उतरे, ट्रक के पीछे वाले हिस्से में गए और देखा तो ट्रक पूरा खाली था, कोई नहीं दिख रहा था। ट्रक के चारों कोनों में देखा, नीचे भी देखा, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हम दोनों आपस में ही बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है, ये किसकी आवाज है। ट्रक तो पूरा खाली है, आसपास भी कोई लोग नहीं, तो ये औरत की हंसने की आवाज कहां से आ रही है, समझ नहीं आ रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो वापस से दोनों ट्रक में आके बैठ गए, क्योंकि जाना था। तो वापस से मैंने अपना ट्रक शुरू किया और वहां से निकल पड़े। लेकिन चीजें सुधर नहीं रही थी। कुछ देर बाद आगे जाने के फिर से हमें वो हंसी की आवाज और साथ ही साथ वो कूदने जैसी जो ट्रक के पीछे से आवाज आ रही थी, वो दोनों साथ में आ रही थी। कि तभी करण ने बोला कि भैया हमने ऊपर नहीं देखा ट्रक के, क्या पता ऊपर कोई हमने जब ट्रक रोका हो तब चढ़ गया हो और उसी की हंसने की आवाज आ रही हो। एक बार मैं देख आऊं, क्या पता कोई हो ना ऊपर। मैंने कहा कि चल यार तू देख, क्योंकि वो हंसने की आवाज हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डरा रही थी। मैंने अपना ट्रक दोबारा से रोका। करण उतरा और पीछे की तरफ गया जहां से उसे ऊपर चढ़ना था। लेकिन 2 से 3 मिनट बीत गए, करण वापस लौट के नहीं आया। मैंने अंदर से ही बैठे बैठे करण को आवाज मारी जोर से, लेकिन करण का कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से दोबारा से चिल्लाकर उसे आवाज मारी, लेकिन नहीं बोला करण दोबारा।
मैं सोचने लगा कि यार अब करण कहाँ चला गया। मैं भी ट्रक से नीचे उतरा, पीछे की तरफ गया तो देखा अंदर जहाँ खाली जगह थी वहाँ पे करण बेहोश पड़ा हुआ था। मैं घबरा गया और मैं तुरंत उसके पास भागा। मैंने देखा तो करण बेहोश था, वो अपनी सुध में नहीं था। मैंने करण को उठाने की कोशिश करी, उसको हिलाता रहा, उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारने लगा तो बड़ी मुश्किल से जाकर करण होश में आया। और जैसे ही वो होश में आया और उसने देखा कि वो ट्रक के अंदर है तो वो सबसे पहले भाग कर ट्रक से बाहर निकला और उसने मुझे भी बोला कि भाई ट्रक से जल्दी बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर मैं भी निकला। मैंने उससे पूछा कि तेरे को क्या हो गया और तू बेहोश कैसे हो गया। तो करण का जवाब ये था कि मैंने अभी अभी ट्रक के अंदर एक औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसका मुंह बहुत भयानक है। ये बात सुनकर मेरी आंखें फट गई और मैंने उससे बोला कि तू क्या बात कर रहा है। करण ने बोला कि भाई मेरी बात का यकीन करो, एक लाल साड़ी में थी औरत और उसका मुंह सच में बहुत डरावना था। उसको देख मैं बेहोश हो गया। मैंने कहा पर मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। उसी बीच हम दोनों बात ही कर रहे थे कि उसी बीच हमारी ट्रक का किसी ने हॉर्न बजाया। लगातार 2 से 3 बार किसी ने ट्रक का हॉर्न बजाया और मैंने करण को कहा कि हमारे ट्रक का हॉर्न कौन बजा रहा है। हम दोनों भागे आगे की तरफ देखने की कौन चढ़ गया है ट्रक में। तो जब मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि करण की बताई हुई वही औरत लाल साड़ी में मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो चेहरा पूरा सूजा हुआ था जिस पे बहुत सारे दाने थे। इतनी भयानक और इतनी डरावनी औरत आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे देख मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं कांप उठा। दोनों, मैं और करण, वहां से भागे पीछे की तरफ। थोड़ी दूर जाकर हम दोनों वहीं खड़े हो गए। दोनों की सांसें बहुत तेज ऊपर नीचे हो रही थी। हम दोनों आपस में यही बातें कर रहे थे कि कौन औरत है, ये कहां से आ गई है, देखने में तो एकदम चुड़ैल जैसी लग रही है। हो ना हो यही है वो औरत जो हंस रही थी। करण ने बोला कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दोनों ट्रक से दूर खड़े हुए थे और वो औरत ट्रक के अंदर बैठी हुई थी। जब तक वो बैठी हम ट्रक में वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन उसी बीच करण की एक जगह नजर पड़ी। उसने बोला कि भाई मेरे साथ 1 मिनट आगे आओ। मैं उसके साथ थोड़ा सा आगे गया। हम ट्रक के पीछे वाले हिस्से के करीब पहुंचे। तभी करण ने देखा कि एक वहां पे कुंडा लगा हुआ था जिसमें हम पीछे वाले हिस्से का गेट बंद करते थे अटका के। वहां पर एक काले कलर का ताबीज लटका हुआ था। हम दोनों ने ये देखा तो समझ में नहीं आया कि ये कैसा ताबीज है, क्योंकि जब हमने यहाँ से सामान उतारा था तब तो यहाँ पे ऐसा कोई ताबीज नहीं था। तो ये ताबीज आखिरकार यहाँ रखा किसने। करण ने बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इस ताबीज के चक्कर में ही वो चुड़ैल हमारे ट्रक के पीछे पड़ गई है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कि तभी करण ने उस ताबीज को बड़े ध्यान से किसी लकड़ी के सहारे उस ट्रक के कुंडे से नीचे उतार के जमीन पे रखा और उसे माचिस से पूरा जलाने लगा। करण ने मुझसे बोला कि भैया मैंने इसके बारे में जाना है, कहते हैं कि जब ऐसी कोई चीज़ मिले तो उसे जला देना चाहिए। तो उसने माचिस से उस ताबीज़ को जलाना शुरू किया और यकीन करे जैसे जैसे वो ताबीज़ जल रहा था और उसकी लपटें बढ़ रही थी तो हमें अंदर से, ट्रक के अंदर से उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हम क्या, हमारे बगल से गुजरने वाली गाड़ियां भी रुक कर देख रही थी कि ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो दृश्य, वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं पा रहा। इतना डरावना वो माहौल उस समय बन चुका था। जैसे जैसे ताबीज़ जल रहा चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ रही और जैसी ताबीज़ एकदम जल कर खाक हो गया वो आवाज़ें एकदम बंद। और उसके बाद जब हम दोनों आगे देखने गए तो वहाँ पर हमें कोई औरत दिखाई नहीं दी। हम दोनों समझ गए थे कि उस औरत का ताल्लुक इस ताबीज़ से ही था। इस ताबीज़ को जला के हमने सही किया क्योंकि वो चुड़ैल अब चली गई थी। उसके बाद हम दोनों ने तब भी हिम्मत करके अपने ट्रक में वापस बैठे और बस भगवान का नाम लेकर ट्रक चालू करके वहाँ से निकल पड़े। हम दोनों जब तक लुधियाना अपनी जगह पर नहीं पहुँच गए तब तक हम दोनों की सांसें अटकी हुई थी। हम दोनों के दिमाग में बस वही ख्याल आ रहा था जो हमने रात में देखा था। इतने सालों से मैं ट्रक चलाता आ रहा था लेकिन ऐसी घटना आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुई थी। उस घटना ने सच में मेरा दिल दहला दिया था। दोस्तों बस इतनी ही थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात एक और नई कहानी के साथ।